दोस्तों, अगर आप बीए इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में आप सभी से रसायन विज्ञान से जुड़े 25 इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे और उनके आंसर भी आपको बताए जाएंगे जो बीए इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। पहले का बताइए, चार आंसर भी मिल जाता है आपको। तो पहले का सही आंसर होगा आपका डी, डाल्टन। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे डाल्टन। अगला प्रश्न देखिए, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो आपको बताना दूसरे का। तो सही आंसर होगा आपका बी, यहाँ पे देखिए सी होगा परमाणु। ठीक है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है परमाणु। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आविष्कार, ठीक है, आविष्कार दिया है और आविष्कारक दिया हुआ है। ठीक है, तो तीसरे का जो है कि सही आंसर होगा आपका डी, पोटास और यूका जो है कि यहाँ पे देखिए सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों जो है कि सुमेलित होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इसके आविष्कारक के थे जो है कि ये नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपका, परमाणु के नाभिक में होता है। तो क्या होता है परमाणु के नाभिक में। चौथे का बताइए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। पांचवें का बताइए। सही आंसर होगा आपका डी, हेनरी बेकुलर। अगला प्रश्न, कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जा सकता है। छठे का बताइए। सही आंसर होगा आपका ए, ऊर्ध्वपातन विधि से। सातवां देखिए, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। सही आंसर होगा आपका सी, परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न देखेंगे, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। तो कितना होता है बताइए। सही आंसर होगा आपका डी, 22.4 लीटर। अगला प्रश्न, एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या है। एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है बताइए। 9वें का सही आंसर होगा आपका सी। जितने सी कमेंट किए हैं सबका सही होगा। 6.023 = 1023। अगला प्रश्न देखिए, रेडियो की खोज किसने की। सबसे आसान सवाल है इस वीडियो का। तो सही आंसर होगा आपका ए एवं बी, रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी दोनों। ठीक है, 10वें का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न देखिए, निम्न में सार्वत्रिक विलायक है। निम्न में सार्वत्रिक विलायक है क्या होगा। तो जल होगा। इथल में भी है, नेफ्था में भी मिलेगा और आपको एल्कोहल में भी मिलेगा। अगला प्रश्न, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है। तो क्या प्रतिक्रिया करता है। सही आंसर होगा आपका ए, लाल कर देता है। आपको 12th में बताया होगा इसको। ठीक है, अगला प्रश्न, रक्त का पीएच मान क्या होता है। जो आपके ब्लड खून होता है उसका जो है कि पीएच मान कितना होता है बताना है। सही आंसर होगा आपका 7.4। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। तो 7 होता है। शुद्ध जल आप पीते हैं उसका पीएच होगा। अगला प्रश्न, ड्यूटेरियम में होता है। ड्यूटेरियम में होता है तो क्या होता है। 1 न्यूट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सबसे हल्का तत्व है। 16वां सही आंसर होगा आपका सी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, ऑक्सीकरण में 17वां
सही आंसर होगा आपका बी, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न, वायु है तो वायु क्या है आपको बताना है। वायु है तो आपका होगा ए, मिश्रण। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था, मेटलिफिक, या तो मेटलिफिक ने। अगला प्रश्न, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है विश्व में, बताइए। सही आंसर होगा आपका ए, फ्लोरीन। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार क्या है। तो क्या है, तो सही आंसर होगा आपका बी, परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न, मेंडलीफिक के अनुसार तत्वों के गुण निम्न में से किसके जो है कि आवर्ती फलन होते हैं। तो सही आंसर होगा आपका ए, परमाणु भार के। अगला प्रश्न, सबसे भारी तत्व है, सबसे भारी तत्व है। सही आंसर होगा आपका बी, ऑस्मियम। अगला प्रश्न, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। 24वां। सही आंसर होगा आपका सी, लोहा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है। 25वां आपको बताइए। सही आंसर होगा आपका डी, मैग्नीशियम। तो दोस्तों 25 इंपॉर्टेंट सवाल में से आपने कितने का आंसर सही किया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि जो भी वीडियो आए आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।